प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज मैं एमएड सेकेंड ईयर के अंतर्गत आपको वीडियो लेकर के आया हूं। उसमें मेरा विषय है अध्यापक शिक्षा, टीचर एजुकेशन, और आज का मेरा टॉपिक रहेगा एनसीईआरटी के उद्देश्य। एनसीईआरटी के कौन कौन से उद्देश्य है, उन उद्देश्यों को लेकर के एनसीईआरटी शिक्षा में किस प्रकार से विकास करती है, किस प्रकार की योजनाएं बनाती है और किस प्रकार के उद्देश्यों का निर्धारण करती है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले की वीडियो में मैंने एनसीईआरटी के कार्यों के बारे में बताया था और एनसीईआरटी की गठन कब किया गया, क्यों किया गया, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और इसमें कौन कौन से सदस्य होते हैं, इनके बारे में मैंने प्रकाश डाला था। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपने उन वीडियो को देखा होगा और आप कोटा विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा जो एमएड का सिलेबस निर्धारित किया गया है, उस सिलेबस के अनुसार जो विषय वस्तु दी गई है, उस विषय वस्तु में मैं प्रत्येक विषय वस्तु के अनुसार आपको वीडियो बना करके भेज रहा हूं और आप ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत महाविद्यालय ने जो सुविधाएं दी है उनका भरपूर उपयोग करते हुए आप इनका लाभ उठाएं और अच्छे डिवीजन से आप पास होकर के महाविद्यालय का नाम रोशन करें एवं परिवार का नाम रोशन करें, ऐसी आशा हम रखते हैं। इसलिए हम आपको ऑनलाइन वीडियो लेकर के आ रहे हैं। प्रत्येक विषय के अनुसार हम अलग अलग यूनिट वाइज आपको वीडियो दे रहे हैं। आप इनको रोजाना देखें और देख करके अपना पाठ्यक्रम को पूरा करें, ऐसी आशा प्रत्येक विद्यार्थी से हम रखते हैं, क्योंकि समय के अनुसार हमें बदलना होगा। आज समय संकटकालीन इस कोरोना महामारी की वजह से चल रहा है, लेकिन हमें इस संकट में भी पढ़ाई से दूर नहीं भागना है और हमें अपने पाठ्यक्रम के अनुसार विषय वस्तु को पूरा करते हुए हमें इससे जुड़ना है और नियमित हमें वीडियो देख करके अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होना है। तो चलते हैं हम एनसीईआरटी के उद्देश्यों पर चर्चा करें। तो पहला उद्देश्य हमारा है कक्षा 1 से 12 तक की पाठ्य पुस्तकें तैयार करना भी एनसीईआरटी के उद्देश्यों में समाहित किया गया है। कक्षा 1 से 12 तक की पाठ्य पुस्तकें तैयार करना भी एनसीईआरटी का कार्य होता है। उनका उद्देश्य होता है कि अच्छा सिलेबस के अनुसार विषय वस्तु समाहित की जाए। तो उनका निर्माण करने, पाठ्य पुस्तकें कैसे तैयार की जाए, क्या विषय वस्तु उसमें निर्धारित करनी है, कौन सा सिलेबस तैयार करते हुए हमें इन सारी चीजों से इसमें पाठ्य पुस्तकों को तैयार करने के लिए हमें इसको सदस्यों से अनुमति लेकर के विचार विमर्श करके इन सारी चीजों को तैयार करना पड़ता है। तो इसलिए एनसीईआरटी के उद्देश्यों में सर्वप्रथम हमारा उद्देश्य कक्षा 1 से 12 तक की पाठ्य पुस्तकें तैयार करना। अच्छी पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों को मिले, अच्छी विषय वस्तु उनको मिले ताकि वो ज्ञानार्जन कर सके, अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सके। ऐसी पाठ्य पुस्तकों को तैयार करने का कार्य भी उद्देश्यों के अंतर्गत हम ले सकते हैं। दूसरा हमारा उद्देश्य है विद्यालय शिक्षा में सुधार करना। विद्यालय शिक्षा में सुधार करना भी एनसीईआरटी के उद्देश्यों में आता है कि विद्यालय शिक्षा में किस प्रकार से हम सुधार करें। जो भी हमारी विद्यालय व्यवस्था है, जो भी हमारी विद्यालय शिक्षा है, जो कि प्राथमिक से लेकर के और माध्यमिक स्तर तक की जो हमारी जो विद्यालय शिक्षा है, उसमें हम किस प्रकार से सुधार कर सकते हैं, इन सारी व्यवस्थाओं को हम किस प्रकार से विकास करते हुए आगे बढ़ा सके, उनमें उन्नति कर सके, विद्यालय शिक्षा व्यवस्था को ठीक प्रकार से संचालित कर सके, इन सारी चीजों को देख करके हम शिक्षा में सुधार किस प्रकार से ला सकते हैं। जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं उनको किस प्रकार से हम जोड़ सकते हैं, विद्यालय शिक्षा को हम कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, विद्यालय में ड्रॉप आउट बच्चों को पुनः जोड़ने के लिए हम क्या प्रयास करें, ये सारा दिशा निर्देश एनसीईआरटी के द्वारा किया जाता है। तो विद्यालय शिक्षा में सुधार करना भी हमारा परम उद्देश्य माना जाता है। जो विद्यालय स्तर, प्राथमिक स्तर पर या मिडिल स्तर पर या माध्यमिक स्तर पर जो
विद्यालय शिक्षा में कमी रह जाती है, उन कमियों को सुधार करने का भी उद्देश्य हमारा एनसीईआरटी का कहलाता है। उसमें सारी चीजों को समाहित करते हुए विद्यालय व्यवस्था को ठीक प्रकार से दे सके, शिक्षा में सुधार कर सके, अच्छा पाठ्यक्रम बना सके, अच्छे विषय वस्तु समाहित कर सके, अच्छे नियमित विद्यालय में किस प्रकार से अच्छी व्यवस्था प्रशासन व्यवस्था के अनुसार हम उनको निर्देश या निर्देशक पुस्तिकाओं के माध्यम से हम दे सके। इस सारी चीजें का उद्देश्य भी एनसीईआरटी के अंतर्गत किया जाता है। तो विद्यालय शिक्षा में सुधार करना भी उनका दूसरा उद्देश्य माना गया है। तीसरे उद्देश्य की बात करें, शिक्षक शिक्षा के स्तर में गुणात्मक सुधार लाना। जो शिक्षा है, जो कि अध्यापक शिक्षा है हमारी, जो कि ट्रेनिंग ले रहे हैं बच्चे, जो कि अध्यापक बनने के लिए प्रशिक्षण ले रहे हैं, शिक्षक शिक्षा के लिए जो शिक्षकों के लिए हमें ट्रेनिंग दी जाती है, जो अच्छा टीचर बन सके, उनके लिए उनके स्तर में गुणात्मक सुधार किस प्रकार से ला सकती है। और गुणात्मक सुधार के लिए जो हमें पाठ्यक्रम का निर्धारण करना पड़ता है, वो एनसीईआरटी के उद्देश्यों के अंतर्गत हम उनके नियमों के अनुसार, उनके निर्देशों के अनुसार ही हम कार्य करें तो हमारे जो स्तर में गुणात्मक सुधार आ सकता है। इसलिए हमें शिक्षक शिक्षा में सुधार के लिए हमें कई प्रकार की महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमें आजकल हमारी जो ट्रेनिंग है वो 2 वर्षीय अध्यापक के लिए बना दी गई है। 2 वर्ष में पूर्ण सिलेबस भी इनका निर्धारण किया गया है। प्रथम वर्ष में कौन सा पाठ्यक्रम पूरा किया जाए, द्वितीय वर्ष में कौन सा पाठ्यक्रम पूरा किया जाए, किस प्रकार की व्यवस्था इसकी रहती है, किस प्रकार से विद्यार्थियों को जो प्रशिक्षणार्थी होते हैं उनमें किस प्रकार से व्यवस्था देते हुए अच्छा शिक्षक हमें मिले, अच्छे शिक्षक की हम तैयारी करवाएं। ऐसे स्तर में गुणात्मक सुधार के लिए जो एनसीईआरटी के जो उद्देश्य है उनको समाहित करते हुए हम पूरी व्यवस्थाएं देते हैं। उनके दिशा निर्देश ही हमें समय समय में मिलते रहते हैं, मार्गदर्शन मिलता रहता है, उनके अनुसार ही हम इनका जो निर्धारण उसको करते हैं। इसलिए शिक्षक शिक्षा के स्तर में गुणात्मक सुधार लाना भी इनका परम उद्देश्य माना जाता है। तो हाँ, अगर बात करें कि हमारे जब तक हमें अच्छा शिक्षक नहीं मिलेगा तब तक हम अच्छे समाज का निर्माण नहीं कर सकते। इसलिए पहले शिक्षकों को अच्छा तैयार करना होगा, शिक्षकों को अच्छा प्रशिक्षण देना होगा, शिक्षकों को अच्छी ट्रेनिंग देनी होगी, उनको ठीक प्रकार से शिक्षण व्यवस्था के लिए हमें विभिन्न प्रकार के जो हमारा जो उद्देश्य है उनको बताना होगा, विधि प्रविधियों को समझाना होगा, विभिन्न प्रकार के हमारे जो कौशल है उनको समझाना होगा, शिक्षण सूत्रों को समझाना होगा। तो कई प्रकार की ऐसी शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु जो हमारे अध्यापक के लिए जो आवश्यक है उन चीजों को हमें बताना आवश्यक हो जाता है। किस प्रकार से हम सहायक सामग्री निर्माण करते हुए शिक्षा के स्तर में किस प्रकार से गुणात्मक सुधार कर सकते हैं, ऐसी सारी व्यवस्था है जो शिक्षक शिक्षा के लिए आवश्यक है, उनमें गुणात्मक सुधार हेतु हमें करनी चाहिए। ये सारा जो कार्य है एनसीईआरटी के उद्देश्यों के अंतर्गत समाहित किया गया है और हम इसमें तभी गुणात्मक सुधार ला सकते हैं जब हम प्रशिक्षण के दौरान जो प्रशिक्षणार्थी होते हैं उसको अच्छी ट्रेनिंग दें और ट्रेनिंग के दौरान सभी प्रकार के कौशलों को अच्छी प्रकार से समझाएं। एक एक कौशलों को समझाते हुए वो अच्छा अध्यापक बने और वो समाज का एवं विद्यालय में अच्छा अध्यापक बनकर के समाज का अच्छा निर्माण करे और देश की सेवा में भागीदारी बने। ये सारा प्रयास एनसीईआरटी के उद्देश्यों में समाहित किया गया है। अगला है विभिन्न शैक्षिक शाखाओं में अनुसंधान कार्य करना। विभिन्न शैक्षिक शाखाओं में अनुसंधान कार्य करना भी एनसीईआरटी के उद्देश्यों में समाहित किया गया है कि विभिन्न शैक्षिक शाखाएं जो भी हमारे शिक्षा की दृष्टि से जो भी हमारी शाखाएं हैं, प्रत्येक शाखा, क्योंकि आजकल आप जानते हैं शिक्षा की दृष्टि से अभी भी बहुत अनुसंधान की आवश्यकता है। हमें कई शिक्षा के स्तरों में हमें कमी दिखाई देती है, वहां पर अनुसंधान बहुत आवश्यक होता है। इसलिए विभिन्न शैक्षिक शाखाएं जो भी शिक्षा से जुड़ी हुई शाखा है उनमें अनुसंधान कार्य हमें करना चाहिए, क्योंकि कई प्रकार की ऐसी समस्याएं होती है। उन समस्याओं को हम जाएं और उनके आंकड़ों को इकट्ठा करें। आंकड़ों को इकट्ठा करने के बाद उन पर जो हमारा उसका प्रयोग करें, प्रयोग करने के बाद निष्कर्ष निकालें और उनका मूल्यांकन करें, तभी हम अनुसंधान कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो विभिन्न शैक्षिक शाखाओं के अंतर्गत अनुसंधानिक कार्य हमें करना चाहिए। ये भी एनसीईआरटी के उद्देश्यों में समाहित किया गया है।
क्योंकि हमें अनुसंधान की बहुत आवश्यकता होती है। कई प्रकार शिक्षा की दृष्टि से कई प्रकार की ऐसी समस्या है, उन समस्याओं को तभी हम दूर कर सकते हैं जब हम रिसर्च करेंगे, अनुसंधान करेंगे। जब तक अनुसंधान का कार्य हमको आना नहीं आएगा, हम अनुसंधान कार्यों को नहीं सीखेंगे, तब तक हम विभिन्न शैक्षिक शाखाओं के अंतर्गत वो कार्य नहीं कर सकते। इसलिए हमें हर एक स्तर को देखते हुए, विभिन्न प्रकार की सामाजिक समस्याओं को देखते हुए, विद्यालय की समस्याओं को देखते हुए, विद्यार्थी की समस्याओं को देखते हुए, अध्यापक की समस्याओं को देखते हुए हमें क्रियात्मक अनुसंधान करते रहना चाहिए। जब तक हम क्रियात्मक अनुसंधान नहीं करेंगे, विभिन्न शैक्षिक शाखाओं में अनुसंधान कार्य नहीं करेंगे, तब तक हम उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए विभिन्न शैक्षिक शाखा में अनुसंधान कार्य करना भी हमारा एनसीईआरटी के उद्देश्यों में समाहित किया गया है। अगला है शिक्षण की उच्च तकनीकियों को प्रोत्साहित करना। शिक्षण की उच्च तकनीकियों को प्रोत्साहित करना भी हमारा कार्य कहलाता है, हमारा उद्देश्य कहलाता है। शिक्षण की उच्च तकनीकों को प्रोत्साहित करना। आज आप देख रहे हैं शिक्षण की उच्च तकनीकों की आवश्यकता होती है। आज जिस समय और काल परिस्थिति के अनुसार हमें शिक्षण की व्यवस्थाओं को बदलना होता है, इसलिए हमें शैक्षिक या शिक्षण की जो अध्यापन के जो हमारे तकनीक है उनको बदलना होगा। अध्यापक को विभिन्न नवाचारों का प्रयोग करते हुए विद्यार्थियों को अध्यापन कार्य करवाना चाहिए। इसलिए हमें जो भी दिशा निर्देश हमें मानव संसाधन या एनसीईआरटी के अनुसार मिलते हैं, उनकी जो भी हमारे जो दिशा निर्देश है उनका पालन करते हुए हमें तकनीकियों का प्रयोग या प्रोत्साहित हमें करना चाहिए। प्रोत्साहित जब तक नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा उन तकनीकियों को सीखना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए, या शिक्षक और विद्यार्थी या शिक्षण व्यवस्था का स्तर सुधर सके। ऐसी व्यवस्थाओं को बनाने के लिए हमें शिक्षण के उच्च तकनीकों को प्रोत्साहित करना चाहिए, और उच्च तकनीकों को प्रोत्साहित तभी कर सकेंगे जब उच्च तकनीकों से हम जुड़ेंगे। आज नवाचार का युग है, आज ऑनलाइन क्लासेज आप दे रहे हैं और देख रहे हैं, ये भी एक तकनीकियों के माध्यम से ही हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसलिए शिक्षण की उच्च तकनीकों की व्यवस्था के कारण ही आप घर बैठे पढ़ाई कर रहे हैं, आपको कोई पढ़ाई में दिक्कत नहीं आ रही है। आप इस महामारी के युग में भी अपने पूर्ण सिलेबस को कर रहे हैं या पाठ्यक्रम को पूरा कर रहे हैं। ये शिक्षण की उच्च तकनीकों को प्रोत्साहित देने का कार्य किया जाता है। हम किसी भी विद्यार्थी को शिक्षा से वंचित नहीं रखें, ऐसी शिक्षण की उच्च तकनीक का प्रयोग करें कि जहां दूर दराज तक भी बालक है या विद्यार्थी है, वहां भी हम शिक्षा की व्यवस्था वहां तक पहुंचाएं। ऐसी तकनीकियों का प्रयोग, ऐसी विधि प्रविधियों का प्रयोग भी हमें करना चाहिए। इसलिए एनसीईआरटी का उद्देश्य होता है कि हम उन उद्देश्यों का पालन करते हुए शिक्षण की उच्च तकनीकों को प्रोत्साहित करना भी हमारा कार्य या उद्देश्य माना जाता है। अगला है शैक्षिक सूचनाओं का संकलन करना। शैक्षिक सूचनाओं का संकलन करना भी हमारा परम उद्देश्य माना जाता है। जो शैक्षिक सूचनाएं हैं, हमें शिक्षा संबंधी जो सूचना है उसका संकलन करना भी हमारा एनसीईआरटी का जो उद्देश्य है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में कई प्रकार की ऐसी सूचनाएं होती है जहां नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रकार की सूचनाएं हमें प्राप्त होती है। उनका संकलन करना, रखरखाव करना भी इनका उद्देश्य माना जाता है। उन सूचनाओं को हम इकट्ठा करें और उन सूचनाओं अगर कमी है उनमें सुधार करें, और अच्छाई है तो और अच्छा करने का प्रयास करें। ऐसी शैक्षिक सूचनाओं का संकलन करना भी हमारा परम उद्देश्य इसके अंतर्गत माना जाता है। सरकारी उपक्रम हो या प्राइवेट उपक्रम हो, उनके द्वारा दिशा निर्देश समय पर दिए जाते हैं, समय समय पर सूचना इकट्ठी की जाती है, समय समय पर संकलन किया जाता है, उनको समय समय पर मार्गदर्शन दिया जाता है। ऐसी शैक्षिक सूचनाओं का संकलन का कार्य भी एनसीईआरटी के उद्देश्यों में समाहित किया गया है। हम अपने सिलेबस के अनुसार बीच बीच में जो दिशा निर्देश मिलते हैं, एनसीईआरटी के जो दिशा निर्देश मिलते हैं, प्रशिक्षण महाविद्यालय या विद्यालय या कोई भी शिक्षा से जुड़े हुए जो उपक्रम है वो उनके आदेशों की पालना करते हैं और उनके अनुसार हम शैक्षिक सूचनाओं का संकलन करते हैं और सूचनाओं को हम उनको कार्यालय में भिजवाते हैं। ये सारा कार्य, ये सारा उद्देश्य इनके द्वारा संपन्न किया जाता है। अगला है शैक्षिक नीतियों के निर्धारण और क्रियान्वयन में भी सहायक है। शैक्षिक नीतियों का निर्धारण करना है, क्रियान्वयन करना। तो शैक्षिक नीतियों के निर्धारण और क्रियान्वयन में भी एनसीईआरटी के उद्देश्यों को समाहित किया गया कि शैक्षिक नीति हम किस प्रकार की बनाएं
और नीतियां बनाते हुए हम किस प्रकार से उनका निर्धारण करें और निर्धारण करते हुए हम किस प्रकार से क्रियान्वयन करें, क्योंकि सरकार के द्वारा कई प्रकार की नीतियां बना दी जाती है, विषय विशेषज्ञों के द्वारा नीतियों का निर्माण किया जाता है और एनसीईआरटी के सदस्यों के द्वारा नीतियों का निर्धारण किया जाता है। केंद्र सरकार के द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा कई प्रकार की नीति बना दी जाती है। उन नीतियों को किस प्रकार से हम निर्धारण करें और निर्धारण करने के बाद किस प्रकार से उसको क्रियान्वयन करें। जब तक नीतियों का क्रियान्वयन नहीं होगा हम सफलता की ओर नहीं जा सकते। इसलिए हम नीतियों का निर्धारण तो करें, लेकिन उनका क्रियान्वयन करना भी हमारा परम उद्देश्य माना जाता है। ये सारा कार्य एनसीईआरटी के उद्देश्यों में समाहित किया गया है। हम नीतियों का निर्धारण तो करते हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन नहीं करते। हमें समय समय पर उनका क्रियान्वयन करना चाहिए, ताकि छात्र और विद्यार्थी और अध्यापक और विद्यार्थी से जुड़ सके और कई प्रकार की हमें प्रेरणा मिल सके, नई चीजें सीखने को हमें प्राप्त हो। ऐसी कई प्रकार की नीतियों का निर्धारण करते हुए अच्छा कार्य हम शिक्षा की दृष्टि से करें, विद्यालय को ठीक प्रकार से शिक्षा में सुधार हम करें। ऐसे निर्धारण के लिए कई प्रकार के तकनीकी प्रयोगों का करें, नवाचारों का प्रयोग करें या कई नवाचारों के जो तकनीकी उपकरण उनका उपयोग करते हुए उपकरणों का उपयोग करते हुए हम कई प्रकार की शिक्षा में अच्छा सुधार करने का क्रियान्वयन करें। ये सारी चीजों की नीतियों का निर्धारण का कार्य है या उद्देश्य एनसीईआरटी के अंतर्गत माना जाता है। हम इनका अच्छे पाठ्यक्रम का हमें निर्धारण करना चाहिए। नीतियों का निर्धारण करते हुए पाठ्यक्रम का अच्छा निर्माण करना चाहिए। विषय वस्तु पाठ्यक्रम का अच्छा निर्धारण होगा, हम बच्चों को अच्छा ज्ञान दे पाएंगे। ऐसे सारे जो क्रियान्वयन है या निर्धारण का कार्य वो एनसीईआरटी के उद्देश्यों के अंतर्गत समाहित किया गया है। हम इसको ध्यान दें। हमें नीतियों का निर्धारण हमेशा सलाह मशवरों के द्वारा, विषय विशेषज्ञों की राय के अनुसार यह उनको करते हुए हमें शिक्षा को आगे बढ़ाने का कार्य करना चाहिए और क्रियान्वयन करना चाहिए। ये सारा उद्देश्य एनसीईआरटी के उद्देश्यों में समाहित किया गया है। सरकार को सहयोग एवं परामर्श देना भी और इन उद्देश्यों को जो कार्य का निर्धारण करते हैं उनका सरकार को सहयोग और एवं परामर्श देने का कार्य भी एनसीईआरटी के उद्देश्यों में समाहित किए जाते हैं। जब हम आंकड़ों को इकट्ठा कर लेते हैं, सूचनाओं का संकलन कर लेते हैं, नीतियों का निर्धारण कर लेते हैं, उनका क्रियान्वयन कर लेते हैं, तो कई प्रकार के सरकार को सहयोग और इसमें परामर्श देने का कार्य भी एनसीईआरटी करती है। किस प्रकार से और शिक्षा में क्या सुधारात्मक रूप अपनाया जाए, किस प्रकार से सलाह, सहयोग एवं परामर्श उनको दिया जाए, ये सारी जो व्यवस्था है वो एनसीईआरटी के उद्देश्यों में निर्धारित हो जाती है। क्योंकि समय समय पर परामर्श देना भी इनका कार्य माना जाता है, क्योंकि सरकार को परामर्श देना, सुझाव देना और उनके बारे में बताना हमेशा ये सारा कार्य इनके द्वारा उद्देश्यों में समाहित किया। पाठ्यक्रम का निर्माण करना भी हमारा उद्देश्य कहलाता है कि पाठ्यक्रम का निर्माण और सुधार किस प्रकार से किया जाए, ये भी एनसीईआरटी के उद्देश्यों में समाहित किया गया है कि किस प्रकार का पाठ्यक्रम निर्धारण किया जाए, उसका निर्माण में उसकी विषय वस्तु कौन सी स्थापित की जाए, कैसी विषय वस्तु को सम्मिलित किया जाए जो बच्चों को शिक्षा की दृष्टि से उचित रहे। इस सारी चीजों पर विचार विमर्श करके हम पाठ्यक्रम का निर्माण एवं सुधार करना भी हमारे उद्देश्यों में समाहित किया गया है। एनसीईआरटी का उद्देश्य कहलाता है कि पाठ्यक्रम का निर्माण एवं सुधार करना भी उद्देश्य में समाहित है। इसलिए अच्छा पाठ्यक्रम बच्चों को बनाना चाहिए, हमें चित्र सहित पाठ्यक्रम बनाना चाहिए। अब आप देखते हैं एनसीईआरटी की जो पुस्तकें हैं वो छोटे बच्चों के विषय वस्तु तो होती है, लेकिन साथ में चित्र भी उसका होता है। उन किताबों को जब हम देखते हैं तो जल्दी समझ में आता है, क्योंकि कहते हैं कि सहायक सामग्री स्थायी ज्ञान के लिए हमें सहयोग प्रदान करती है। हमें सहायक सामग्री का प्रयोग इसलिए अध्यापक करता है कि छात्रों को स्थायी ज्ञान मिले, वो भूल नहीं सके। इसलिए पाठ्यक्रम का जब निर्धारण करें या पाठ्यक्रम जब हम तैयार करें, उनका निर्माण जब हम करें, तो उसमें कई प्रकार की बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए और उसमें सुधार करना चाहिए। जहाँ पाठ्यक्रम में कमी रह गई है उन कमियों को हमें दूर करना चाहिए। इसलिए पाठ्यक्रम के निर्माण करते समय हमें कई प्रकार से विचार विमर्श करते हुए, बच्चों की स्थिति को देखते हुए, बच्चे किस प्रकार से जल्दी सीख सकते हैं, किस प्रकार से स्थायी ज्ञान उनको हो सकता है, ऐसी विषय वस्तु का निर्माण, ऐसे पाठ्यक्रम का निर्धारण हमें करना चाहिए। ये भी एनसीईआरटी के उद्देश्यों में समाहित किया गया है। अगला है स्कूलों के लिए विज्ञान किट तैयार करना। आप देखते हैं कि स्कूलों में विज्ञान किट तैयार करना भी एनसीईआरटी के उद्देश्यों में समाहित किया गया है कि किस प्रकार से हम स्कूलों में विज्ञान किट तैयार करें।
विज्ञान किट तैयार करने के लिए मैं भावी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको वैज्ञानिक दृष्टि से विज्ञान की कई प्रकार की प्रदर्शनियों का आयोजन करवाना चाहिए। वर्ष भर में वार्षिक प्रदर्शनी का आयोजन हमें तैयार करना चाहिए। इसलिए विज्ञान किट तैयार करना भी एनसीईआरटी के उद्देश्यों में समाहित किया जाता है। बालक विज्ञान की दृष्टि से विज्ञान की बातों को सीखे, वैज्ञानिक जो है वो किस प्रकार से कार्य, छोटे छोटे जो प्रोजेक्ट बनाने का कार्य वो सीखे। ऐसे जो स्कूलों के लिए विज्ञान किट तैयार करने का जो उद्देश्य है वो भी एनसीईआरटी के उद्देश्यों के अंतर्गत माना गया है, क्योंकि बच्चे क्रिएटिव होते हैं, वो उनको कई प्रकार से ऐसी खोज करना चाहते हैं, ऐसे वैज्ञानिक तरीके से वो कई प्रकार की कलात्मक चीजें बनाना चाहते हैं। तो उन कलात्मक चीजों में सहयोग प्रदान करने के लिए एनसीईआरटी कई प्रकार से विज्ञान किट तैयार करते हैं जो बालकों के लिए वो लाभकारी सिद्ध होती है। उनको देख करके अध्यापक उन विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन करते हैं, वार्षिक प्रदर्शनी का आयोजन करते हैं। तो उन सारी चीजों पे वो कई प्रकार से अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इनसे कई प्रकार से हमें लाभ प्राप्त होता है, बच्चों को लाभ प्राप्त होता है। तो एनसीईआरटी शिक्षा के क्षेत्र में कई प्रकार के उद्देश्यों को लेकर के चलती है, और उद्देश्यों को लेकर के चलती है तब हम शिक्षा का विकास कर पाएंगे। क्योंकि कई ऐसे बातें होती है जहाँ एनसीईआरटी के उद्देश्यों में जब हम शिक्षा में गुणात्मक सुधार की बात करते हैं तो एनसीईआरटी जो निर्धारण करती है शिक्षा में किस प्रकार से विकास किया जाए और किस प्रकार से हमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा हमें इसका गठन करते हुए हम कई प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति कर सकते हैं। अध्यापकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, पाठ्यक्रम के लिए, स्कूल के लिए और विद्यालय शिक्षा के लिए बहुत ही गुणात्मक सुधार के लिए ये हमारा जो कार्य करती है। कई प्रकार से हमें शैक्षिक नीतियों का निर्धारण भी करती है, तो कई प्रकार से ये फायदेमंद हमें होती है। इसलिए हमें इनके दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए और हमें समय समय पर सरकार को एनसीईआरटी के द्वारा मार्गदर्शन और परामर्श दिया जाता है। आपने इस वीडियो को धैर्यपूर्वक देखा होगा और सुना होगा, क्योंकि मैंने एक एक बिंदु को आपको सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है आप इसको देखेंगे और सुनेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।